आज काव्या जैसे ही सुबह उठी तो वह टाइम देखकर हड़बड़ा सी गई और जल्दी जल्दी घर का काम और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसमें उसका पति साथ दे रहा था। वहीं आदि का बड़ा भाई काव्या से डर रहा था क्योंकि उसी के चलते काव्या की बड़ी बहन नव्या ने आत्महत्या की थी। दोनों बाप बेटा नव्या के मौत के बारे में बात कर रहे थे कि काव्या उन्हीं की ओर आने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे बुला लिया। अब गिरिराज प्रधान 3 पुतलों को माध्यम से देख रहा था कि अब काव्या अच्छी बहू बन पाती है या अच्छी IAS ऑफिसर, और तभी वह एक पुतला गिरा दिया। लेकिन काव्या आकर यवन को गिरने से बचा ली। अब काव्या उसे अपनी पहली रसोई का भोज खिलाने ले गई। अब सभी पोहा खाकर देखें तो वह एकदम लाजवाब बना था। लेकिन गिरिराज, आज हम शाम को घर में जगराता रखे हैं कहाँ? सभी सुनकर दंग रह गए। दरअसल गिरिराज जानबूझकर यह सब कर रहा था ताकि काव्या परेशान हो जाए। लेकिन अब दोनों सास बहू प्रसाद बनाने की तैयारियां करने लगे ही थे कि फिर गिरिराज प्रधान अपनी पत्नी को बुलाया और उसे भी काम दे दिया। अब काव्या काम कर ही रही थी कि फिर उसे गांव से फोन आया। दरअसल गांव में औरतें कोई बड़ी मुसीबत में पड़े हुए थे। वे भी काव्या को मदद के लिए गांव बुला रहे थे। इसके पीछे भी काव्या का ससुर का हाथ था। वह जानबूझकर यह सब कर रहा था। अब काव्या अपने ऑफिसर को फोन लगाई और उसे थाना भेजा। लेकिन फिर गिरिराज चिल्लाने लगे क्योंकि मंदिर साफ नहीं